अस्सलामुअलैकुम। ले जी, आज का जो आपका टॉपिक है वो एक बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि चैप्टर नंबर 12 में है, एल्डोल कंडेंसेशन। हमने एल्डिहाइड और कीटोन्स का चैप्टर शुरू किया हुआ है जिसको हम कार्बोनाइल कंपाउंड्स भी कहते हैं। तो उसके भी में हमने बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन शुरू किए हुए हैं और उन बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन में से आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो आपके पास एल्डोल कंडेंसेशन है इसमें से हर साल लॉन्ग या फिर शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी आता होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी। ले जी, इसको शुरू करते हैं, देखते हैं कि एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस किसको कहते हैं, क्या होती है। ले जी, सबसे पहले जो है आपने यहाँ पे नाम के ऊपर गौर करना है। आपके पास है एल्डोल कंडेंसेशन। चले, एल्डोल को तो बाद में हम डिस्कस करते हैं ना। सबसे पहले हम यहाँ पे कंडेंसेशन वर्ड के बारे में पढ़ लेते हैं कि व्हाट इज़ मेंट बाय कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का क्या मतलब होता है। आपके पास होते हैं जी कंडेंसेशन रिएक्शंस। कंडेंसेशन रिएक्शंस किसको कहते हैं? जिसके बीच में मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन करते हैं। अब वो जो मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन करेंगे वो मॉलिक्यूल्स एक जैसे भी हो सकते हैं और वो मॉलिक्यूल्स डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है जी। कंडेंसेशन रिएक्शन में मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन करेंगे। जब मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन करेंगे तो आपके पास एक नया कंपाउंड बनेगा। ठीक है जी। जब वो नया कंपाउंड बनेगा ना, उस नए कंपाउंड के साथ कोई छोटे मॉलिक्यूल्स बाइंड कर रहे होंगे। वो छोटे मॉलिक्यूल्स कौन से होंगे? वाटर का मॉलिक्यूल हो सकता है, हाइड्रोजन क्लोराइड का मॉलिक्यूल हो सकता है, या फिर अमोनिया का मॉलिक्यूल हो सकता है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है विद और विदाउट। इसका क्या मतलब है कि जब मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन कर रहे होंगे तो एक नया कंपाउंड बनेगा। तो ज़रूरी नहीं है कि सारे ये छोटे मॉलिक्यूल बाहर निकले, सारे वाटर, हाइड्रोजन क्लोराइड और अमोनिया के मॉलिक्यूल बाहर निकल भी सकते हैं या नहीं भी निकल सकते। ज़रूरी नहीं है कि लाजमी निकले। ठीक है जी। तो ऐसे रिएक्शंस को हम क्या नाम देते होते हैं? कंडेंसेशन रिएक्शंस नाम देते होते हैं, जिसके बीच में मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं। कंडेंसेशन रिएक्शन को सिंपली हम एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। एडिशन रिएक्शन इसीलिए कहते हैं क्योंकि मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होते हैं, और एलिमिनेशन रिएक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि कोई साथ छोटा मॉलिक्यूल बाइंड करना होता है। तो एडिशन तो ज़रूरी है, एलिमिनेशन ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मैंने वहाँ पे लिख दिया है कि विद और विदाउट। ठीक है जी। एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल लाइक वाटर, हाइड्रोजन क्लोराइड और अमोनिया। अब हम आगे आते हैं जी। कंडेंसेशन की आपको बिल्कुल समझ में आ गई है कि यहाँ पे कम्बिनेशन होगा। अब हम आते हैं जी एल्डोल। व्हाट इज़ मेंट बाय एल्डोल। एल्डोल किसको कहते हैं जी? अगर आप ज़रा गौर करें ना, एक यहाँ पे एल्ड है, एल्ड का मतलब एल्डिहाइड, और एक यहाँ पे ओवल है, ओवल का मतलब होता है अल्कोहल। तो वो कहते हैं जी एल्डोल वर्ड हमने इसलिए लगाया है कि जो हमारे पास प्रोडक्ट बनती है ना, नया कंपाउंड बनता है, उस नए कंपाउंड में, न्यू कंपाउंड में, प्रोडक्ट में विच कंटेन्स बोथ एल्डिहाइड एंड अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप। वो कहते हैं जी जो आपके पास नया कंपाउंड बनता है उस नए कंपाउंड के बीच में एल्डिहाइड और अल्कोहल दोनों के फंक्शनल ग्रुप मौजूद होते हैं। तो हमने क्या किया कि हमने एल्डिहाइड में से एल्डी को बाहर निकाला है और अल्कोहल में से ओएल को बाहर निकाला है। ठीक है जी। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा? एल्डोल बन जाएगा। ले जी, जहाँ तक आपको समझ आ गई होगी कि एल्डोल कंडेंसेशन यानी कि मॉलिक्यूल्स, अब मैं इसको समराइज कर दूँ कि एल्डोल का मतलब है ऐसी प्रोडक्ट जिसके भी में एल्डिहाइड और अल्कोहल दोनों फंक्शनल ग्रुप हो, और वो नया कंपाउंड बनेगा जिसके भी में एल्डिहाइड और अल्कोहल दोनों फंक्शनल ग्रुप होंगे, और नया कंपाउंड तब बनेगा जब मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन करेंगे। लेकिन एल्डोल कंडेंसेशन की जो है ना, हमारे पास कुछ कंडीशंस है। वो कंडीशंस जब फुलफिल होगी तो फिर ही एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। वो क्या कंडीशन है? वो कंडीशन ये है कि अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट। अल्फा हाइड्रोजन लाजमी होना चाहिए।
यानी कि एल्डिहाइड और कीटोल के बीच में अल्फ़ा हाइड्रोजन लाजमी होना चाहिए। अल्फ़ा हाइड्रोजन होगा तो फिर ये रिएक्शन अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होगा, अदरवाइज अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं होगा। अगर आपने जहाँ पे पूछे कि अगर अल्फ़ा हाइड्रोजन एब्सेंट हो तो फिर क्या करेंगे, फिर वो हम वहाँ पे रिएक्शन करते होते हैं कैनिज़ारो रिएक्शन, वो इसका ऑपोजिट है। वहाँ पे अल्फ़ा हाइड्रोजन एब्सेंट होता है, जहाँ पे अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। लेकिन जहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल होता है कि जहाँ पे ये सवाल ये पूछा जाता है कि ज़रूरी तो नहीं ना कि जो न्यू कंपाउंड बनता है उसके बीच में एल्डिहाइड और अल्कोहल ही फंक्शनल ग्रुप हो। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जो न्यू कंपाउंड बना है उसके बीच में कीटोन और अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप हो, यानी कि कीटोल कंडेंसेशन हो। कीटोल कंडेंसेशन भी हो सकती है, इम्पॉसिबल तो नहीं है, कीटोल कंडेंसेशन भी हो सकती है, यानी कि ऐसी प्रोडक्ट भी बन सकती है जिसके बीच में कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप हो और अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप हो, यानी कि कीटोल हो। तो हम इसको फिर अल्डोल कंडेंसेशन ही क्यों कहते हैं, कीटोल कंडेंसेशन क्यों नहीं कहते? पहली इसकी वजह ये है कि जिस साइंटिस्ट ने ये रिएक्शन करवाया था ना, तो सबसे पहले ये जो कंडेंसेशन रिएक्शन है ना, ये एल्डिहाइड के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया था। यानी कि एल्डिहाइड्स को ही आपस में रिएक्ट करवा के प्रोडक्ट बनवाई गई थी, एल्डिहाइड्स को ही आपस में कंबाइन करवाया गया था। तो इस वजह से जो है हम इनको एल्डोल कंडेंसेशन ही कहते आ रहे हैं रवायती तौर पे, ठीक है ना। तो उसके बाद दूसरी रीज़न ये लिखी हुई है, वो कहते हैं जी जो एल्डोल कंडेंसेशन वर्ड है ना वो रिजर्व्ड हो गया हुआ है। रिजर्व्ड का मतलब ये है फिक्स हो गया हुआ है। क्या मतलब हुआ? फॉर रिएक्शन ऑफ आइडेंटिकल कार्बोनाइल कंपाउंड। वो कहते हैं जी जब आप आइडेंटिकल कार्बोनाइल कंपाउंड का आपस में रिएक्शन करवा रहे होंगे ना, तो हमेशा आपने उसकी हेडिंग क्या बनानी है, अल्डोल कंडेंसेशन ही बनानी है। यानी कि जब आपने अल्डोल कंडेंसेशन ऊपर लिख दिया होगा ना, तो इसका मतलब यही होगा कि आपने एल्डिहाइड का रिएक्शन एल्डिहाइड के साथ करवाया और कीटोल का रिएक्शन कीटोल के साथ करवाया। आइडेंटिकल कार्बोनाइल कंपाउंड्स का आपस में रिएक्शन करवाना है। ये देखें, ये आपके पास इथानल है तो इथानल का रिएक्शन इथानल के साथ ही है, एल्डिहाइड का रिएक्शन एल्डिहाइड के साथ ही है। इसी तरह यहाँ पे ये आपके पास प्रोपानल है, प्रोपानल का रिएक्शन प्रोपानल के साथ ही करवाना है, क्योंकि आपने हेडिंग क्या दी हुई है, एल्डोल कंडेंसेशन दी हुई है। इसी तरह आपने प्रोपानन जो कि आपके पास एसीटोन है, इसका रिएक्शन किसके साथ करवाना है, प्रोपानन एसीटोल के साथ ही करवाना है, क्योंकि आपने हेडिंग अल्डोल कंडेंसेशन दे दी हुई है। तो ये बात आपने याद रखनी है कि अल्डोल कंडेंसेशन नाम जो है एक तो कन्वेंशनल है और दूसरा ये है कि जब आप सेम कार्बोनाइल कंपाउंड का आपस में रिएक्शन करवा रहे हो तो तब हम उसको अल्डोल कंडेंसेशन ही कहते हैं। लेकिन अगर आप डिफरेंट करवा रहे हो, यानी कि एल्डिहाइड का कीटोल के साथ करवा रहे हो रिएक्शंस, तो फिर भी हम एल्डोल कंडेंसेशन ही कहते हैं, लेकिन शुरू में लगा देते हैं क्रॉस। तो जहाँ पे हमने अल्डोल कंडेंसेशन लिखा हुआ है तो इसका साफ मतलब यही है कि एल्डिहाइड का रिएक्शन एल्डिहाइड के साथ, कीटोल का रिएक्शन कीटोल के साथ ही होगा, ठीक है जी। अब जहाँ पे एक और नोट है वो क्या है कि ये आपके पास बेस कैटालाइज रिएक्शन है। जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि हम बेस कैटालाइज रिएक्शन के बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं, तो ये बेस कैटालाइज रिएक्शन है। ले जी शुरू करते हैं, वन बाय वन रिएक्शंस को करना शुरू करते हैं। ले जी ये आपके पास जो है इथानल है, ठीक है जी, या फिर इसको हम कहते होते हैं एसिड एल्डिहाइड, हम इसको कहते होते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड तो ये रिएक्शन नहीं दे सकता, क्योंकि आपके पास जो फॉर्मेल्डिहाइड होता है ये आपके पास होता है जो फॉर्मेल्डिहाइड HCOOH, ये आपके पास फॉर्मेल्डिहाइड होता है। इस फॉर्मेल्डिहाइड में कोई अल्फ़ा कार्बन नहीं है, कोई अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है, तभी ये रिएक्शन नहीं दे सकता। इस रिएक्शन के लिए अल्फ़ा हाइड्रोजन होना ज़रूरी है। अब क्या किया है कि ये आपके पास एसिड एल्डिहाइड है, इथानल है, इसका रिएक्शन मैंने किसके साथ करवाना है, इथानल के साथ ही करवाना है, क्योंकि अल्डोल कंडेंसेशन लिखा हुआ है। ये वाला आपके पास फंक्शनल ग्रुप है और फंक्शनल ग्रुप के साथ वाला कार्बन होता है अल्फ़ा कार्बन, ठीक है जी।
और अल्फ़ा कार्बन का जो हाइड्रोजन होता है उसको हम कहते होते हैं जी अल्फ़ा हाइड्रोजन कहते हैं। तो यहाँ पे अल्फ़ा हाइड्रोजन मौजूद है। तो अब आपने कैसे प्रोडक्ट बनवानी है, आपने ऐसे प्रोडक्ट बनवानी है कि यहाँ से इस अल्फ़ा हाइड्रोजन को निकाल देना है और यहाँ से ये पाई बॉन्ड ब्रेक कर देना है। ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के पास चला जाएगा। अब इस कार्बन के पास एक बॉन्ड की वैकेंसी होगी और इस कार्बन के पास एक बॉन्ड की वैकेंसी होगी। ये दोनों आपस में क्या करेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। तो आपके पास क्या प्रोडक्ट बनेगी, आपके पास प्रोडक्ट बनेगी CH3 सिंगल बॉन्ड COH। ठीक है जी, जहाँ पे ऑक्सीजन था उसके पास H आ गया। कहाँ से आया, यहाँ से आया। ठीक है जी, ये मैं एरो लगा के आपको शो भी कर देता हूँ। ये वाला H कार्बन के साथ ही अटैच है, उसको मैं साथ लिख देता हूँ H। ठीक है जी, अब इस कार्बन के पास एक बॉन्ड की वैकेंसी थी और इस कार्बन के पास एक बॉन्ड की वैकेंसी थी, दोनों ने आपस में बॉन्ड बना लेना है। तो क्या बन जाएगा, CH2। ये बॉन्ड बन गया दोनों के दरमियान और CH2। फिर आगे क्या है जी, C डबल बॉन्ड OH। ले जी, ये आपके पास कंपाउंड बन गया। ये आपने कंडेंसेशन करवा दिया, मॉलिक्यूल्स को कंबाइन करवा दिया, एक नया कंपाउंड बन गया। अब इस नए कंपाउंड के बीच में आपको दो फंक्शनल ग्रुप नज़र आ रहे होंगे। एक अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप नज़र आ रहा है और एक आपके पास एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप नज़र आ रहा है। ठीक है जी, एल्डोल प्रोडक्ट बन गई है। अब हम इसका लेते हैं जी आयुपैक नेम। तो आयुपैक नेम क्या होगा, जहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होगी 1, फंक्शनल ग्रुप जहाँ पे हो वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होती है 1 2 3 4। ठीक है जी, अब जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप OH भी था, एल्डिहाइड भी था, लेकिन हमने एल्डिहाइड को प्रेफर करना है क्योंकि हमारे पास एक प्रायोरिटी ऑर्डर होता है जो कि हमने एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के बीच में वो ऑर्डर पढ़ा था। जो ऑर्डर में पहले आता हो उसको पहला नंबर देते हैं, ऑर्डर में ये पहले आता है। ले जी, तो इसका क्या नाम होगा जी, इसका नाम होगा 3 हाइड्रो ऑक्सी। ले जी, 3 हाइड्रो ऑक्सी, यानी तीसरे कार्बन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है। और अब एल्डिहाइड का नाम लेना है। टोटल कितने कार्बन है, 1 2 3 4। तो 4 को क्या कहते हैं, ब्यूट। चारों कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है AN, एल्डिहाइड है AL। तो इसका नाम होगा 3 हाइड्रो ऑक्सी ब्यूटानल। और ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये याद रखना है। बेस NaOH यूज़ किया है क्योंकि ये बेस कैटालाइज रिएक्शन है, बेस की मौजूदगी में होंगे। अब आगे चलते हैं जी, आगे आपके पास ये है जी प्रोपानल, एल्डिहाइड है और प्रोपानल का रिएक्शन किसके साथ करवाना है, प्रोपानल के साथ करवाना है। ले जी, ये आपके पास फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप के साथ वाला कार्बन होता है अल्फा कार्बन। ये आपके पास अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। अगर आप इस कार्बन की बात करें तो ये आपके पास बीटा कार्बन है। हमने बीटा कार्बन को नहीं देखना, हमने अल्फा कार्बन को देखना है और अल्फा कार्बन के अल्फा हाइड्रोजन को देखना है। ले जी, शुरू करते हैं। क्या होगा रिएक्शन, यहाँ से ये वाला पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ से ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड ब्रेक होगा और ये ऑक्सीजन किसको एक्सेप्ट कर लेगा, हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लेगा। तो आपके पास क्या प्रोडक्ट बनेगी, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड COH। ठीक है जी, इस हाइड्रोजन को साथ ही लिख देता हूँ। ये CH क्या करेगा, ये वाला कार्बन इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा और उस कार्बन का CH3 मैंने नीचे लिखा हुआ है। ठीक है ना, ये CH3 था ना, वो ज़रा नीचे लिख दिया क्योंकि वो बीटा कार्बन था, उसको साइड पे लिख दिया। फिर आगे सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH। ले जी, ये आपके पास प्रोडक्ट बन गई है, कंपाउंड बन गया। अब देखते हैं जी कि इस कंपाउंड का आपके पास क्या नाम होगा। ले जी, सबसे पहले हम इसकी नंबरिंग करते हैं। ये आपके पास होगा फर्स्ट कार्बन 2 3 4 5। ठीक है जी, और ये आपके पास एल्डोल प्रोडक्ट है। क्यों एल्डोल है, क्योंकि इसके बीच में एक एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है और एक अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ पे अब आपके पास दो तरह के सब्स्टिट्यूएंट है, एक हाइड्रो ऑक्सी है और एक मिथाइल है। अल्फाबेटिकली चल रहा है,
एच पहले आता है तो क्या आ जाएगा 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल, क्योंकि 2 दूसरे कार्बन पे मिथाइल ग्रुप है। अब आपने एल्डिहाइड का नाम ले लिया, कितने कार्बन वाला एल्डिहाइड है 5, तो क्या आ जाएगा पेंट, सिंगल बॉन्ड है पांचों कार्बन के दरमियान, एन एल्डिहाइड है एल आ जाएगा 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल पेंटानल। ले जी आगे चलते हैं, अगला रिएक्शन करवाते हैं। अगला रिएक्शन आपके पास कीटोन का है, ये आपके पास एसीटोन है। एसीटोन का रिएक्शन एसीटोन के साथ करवाना है। आपके पास दोनों तरफ अल्फा कार्बन है, आप जो सा मर्जी अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन यूज़ कर ले, ठीक है ना। ये आपके पास अल्फा कार्बन है तो ये भी आपके पास अल्फा कार्बन ही है, तो ये आप पे डिपेंड करता है, बात एक ही होगी। ले जी अब आपने क्या करना है कि अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन रिमूव करना है और उसको हाइड्रोजन को दे देना है। ले जी तो आपके पास क्या प्रोडक्ट बनेगी, आपके पास प्रोडक्ट बनेगी CH3 सिंगल बॉन्ड OH CH3, ठीक है ना। ये CH3 जरा साइड पे लिखा हुआ है, ये वाला कार्बन अब उस कार्बन से बॉन्ड बना लेगा CH2C डबल बॉन्ड O, ठीक है जी। आगे क्या आ जाएगा CH3। ले लीजिए आपके पास प्रोडक्ट बन गई है। अब जो जहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट बनी है वो कौन सी प्रोडक्ट है, ये भी आपके पास एल्डोल प्रोडक्ट ही कहेंगे इसको भी। नो डाउट कि जहाँ पे कीटोनिक ग्रुप है और अल्कोहलिक ग्रुप है, कीटोल कह सकते हैं, लेकिन अब इसको एल्डोल ही कहेंगे। क्यों? क्योंकि आपने कीटोल का रिएक्शन कीटोल के साथ करवाया है, ये लाइन मैंने बोली थी, ठीक है ना। तो ये एल्डोल प्रोडक्ट ही है। ले जी अब देखते हैं इसका क्या नाम होगा। जहाँ पे पहले आपको नंबरिंग करना शुरू करना पड़ेगी, जहाँ से फर्स्ट ग्रुप करीब पड़ता हो 1 2 3 4 5, ठीक है जी। तो ये मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट OH सब्स्टिट्यूएंट वो फर्स्ट ग्रुप है अल्कोहलिक, तो H पहले आता है, अल्फ़ाबेटिकली नाम लेंगे तो ये नाम होगा जी 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल। अब आपको कीटोन की भी पोजीशन बताना पड़ेगी, दूसरे पे कीटोनिक ग्रुप है 2, टोटल कितने कार्बन है 5, तो 5 कार्बन को क्या कहते हैं पेंट, सिंगल बॉन्ड है AN और कीटोनिक ग्रुप है ONE, 2 पेंटानल इसका नाम होगा। अब जहाँ पे हमने जो बेस इस्तेमाल किया है वो हमने कौन सी बेस इस्तेमाल किया है, बेरियम हाइड्रोक्साइड बेस इस्तेमाल किया है। यहाँ पे बेरियम हाइड्रोक्साइड क्यों यूज़ किया है, क्योंकि बेरियम हाइड्रोक्साइड ज़रा स्ट्रॉन्ग बेस है एज़ कम्पेयर टू NaOH। यहाँ पे हमने स्ट्रॉन्ग बेस क्यों यूज़ किया है, क्योंकि यहाँ पे हमने रिएक्शन करवा रहे हैं कीटोन का कीटोन के साथ। और मैंने आपको इस एल्डिहाइड और कीटोन के शुरू वाले लेक्चर्स में ही मैंने आपको बताया था, वो लेक्चर का नाम है रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड, कि जो आपके पास कीटोन होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं, तो तभी कीटोन लेस रिएक्टिव होते हैं तो वहाँ पे एक अच्छी बेस इस्तेमाल करेंगे तो फिर ये रिएक्शन प्रोसीड होगा। ले जी अभी हमने सिंपली क्या किया है, अभी हमने सिंपली एडिशन किया है, अब हम क्या करेंगे एलिमिनेशन करेंगे, ठीक है जी। कंडेंसेशन रिएक्शन पूरा कर देंगे, यानी कि एडिशन कर दिया, अब हम करेंगे एलिमिनेशन। ले जी जहाँ पे एलिमिनेशन करेंगे डिहाइड्रेशन, जहाँ पे मैंने HCl यूज़ किया और साथ में रिएक्शन को हीट कर दो, एसिड इस्तेमाल किए और हीट कर दो। और आपको पता है जब हम एसिड यूज़ करते हैं और हीट करते हैं तो वहाँ पे डिहाइड्रेशन होती है। जब OH ग्रुप मौजूद हो तो फिर डिहाइड्रेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ले जी यहाँ से मैं क्या करूँगा, ये वाला OH मैं निकाल दूँगा, ठीक है ना। और H कहाँ से निकालूँगा, अब ये देखना है। अब आप H यहाँ से भी निकाल सकते हैं, ठीक है जी, और एक H आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि H यहाँ से निकाल लें कि यहाँ से निकाल लें। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से H निकाल लूँगा, जहाँ से मैं एक H बाहर लिख रहा हूँ, क्योंकि जहाँ से मैंने H को रिमूव करना है, ठीक है ना। ले जी अब क्या होगा कि यहाँ से ये OH ग्रुप और जहाँ से ये H ग्रुप बाहर निकलेगा, तो आपके पास क्या बन जाएगा H2O बनेगा, डिहाइड्रेशन हो गई है, एलिमिनेशन हो गई है, वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल गया। अब पीछे क्या बचे CH3, ठीक है ना, सिंगल बॉन्ड CH और C, इस कार्बन के पास और इस कार्बन के पास एक एक बॉन्ड की वैकेंसी है, दोनों आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगे, CH डबल बॉन्ड CH, फिर आगे आपके पास है एल्डिहाइड ग्रुप,
ये आपके पास आ गया। अब हमने क्या किया है, हाइड्रोजन निकालना है, OH तो निकालना है, लेकिन हाइड्रोजन निकालना है। जिस कार्बन से OH निकालना है उसके साथ वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकालना है। हमने हाइड्रोजन यहाँ से क्यों निकालना है, यहाँ से क्यों नहीं निकालना। आप यहाँ से भी हाइड्रोजन को निकाल सकते हैं, फिर डबल बॉन्ड यहाँ पे बनेगा, लेकिन मैंने यहाँ से हाइड्रोजन निकालना है क्योंकि डबल बॉन्ड कहाँ पे बना है, फिर दरमियान में बना है। हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा, जब डबल बॉन्ड दरमियान में हो तो वो ज़्यादा स्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि साइड पे बल्की ग्रुप्स होते हैं, वो अल्कीन को, अनसेचुरेशन को प्रोटेक्ट करते हैं। अदरवाइज़ आपको पता ना, अल्कीन रिएक्टिव होते हैं, तभी हम डबल बॉन्ड प्रेफर करते हैं हमेशा दरमियान में बने। तो सेम केस यहाँ पे भी होगा और सेम केस यहाँ पे भी होगा। चलिए उसका नाम ले लेते हैं। अब उसका क्या नाम होगा, एक तो आपकी बुक में नाम लिखा हुआ है इसका क्रोटोनेल्डियाइड है। अगर मैं इसका IUPAC नेम लिखूँ तो वो भी बड़ा ईजी है। ले जी, क्रोटोनेल्डियाइड कॉमन नेम है क्योंकि ये आपको पौधों से मिलता है। एक पौधा होता है उसका नाम होता है क्रोटोन, उसमें से ये वाला कंपाउंड मिलता है, तभी हम इसको कहते हैं क्रोटोनेल्डियाइड। नंबरिंग कर ले 1 2 3 4। ले जी, इसका नाम क्या होगा, IUPAC नेम क्या होगा। IUPAC नेम होगा जी, दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो 2, टोटल कितने कार्बन है 4, ब्यूट डबल बॉन्ड है EN, एल्डिहाइड है AL, इसका नाम होगा 2 ब्यूटिनल, ये इसका IUPAC नेम है। इसी तरह यहाँ से अब मैं क्या करूँगा, हाइड्रोजन निकालूंगा। अच्छा, अब हाइड्रोजन निकालने का एक वो भी देख ले निशानी कि कहाँ से आपने हाइड्रोजन निकालना है। आपने हमेशा अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन निकालना है। अगर मैं आपसे पूछूँ कि कहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट हो रहा है, तो ये आपके पास फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है जी। और ये फंक्शनल ग्रुप के साथ वाला कार्बन कौन होता है, अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन के साथ वाला कार्बन कौन होता है, बीटा कार्बन। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो पूछता होता है कि जब एल्डोल प्रोडक्ट्स की हम डिहाइड्रेशन करते हैं तो बताओ अनसेचुरेशन कहाँ पे होती है। तो आपने बताना है अल्फा बीटा कार्बन के दरमियान अनसेचुरेशन होती है, वहाँ पे डबल बॉन्ड बनता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अब आपको याद देगा, ये फंक्शनल ग्रुप है, इसके साथ वाला कार्बन अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन निकालना और बीटा कार्बन से हाइड्रोक्सिल ग्रुप निकालना। ले जी, तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट बनाते हैं, देखते हैं। आपकी बुक में सिर्फ जहाँ तक की है तो आपने जहाँ तक ही करना है। ये वैसे मैं करवा रहा हूँ ताकि कल को अगर आपको एंट्री टेस्ट में कोई पूछ ले तो आपको पता हो। तो आपके पास क्या बन जाएगा, H2O, साथ क्या बनेगा CH3, ठीक है जी, CH2 CH डबल बॉन्ड C, CH3 C डबल बॉन्ड OH। ले जी, ये आपके पास कंपाउंड बनेगा, ठीक है जी। इसका क्या नाम होगा, नंबरिंग कर ले 1 2 3 4 5। तो पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम आएगा, क्या नाम है जी 2 मिथाइल, ओके। फिर दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड है 2 पेंट, 5 कार्बन है EN डबल बॉन्ड और एल्डिहाइड है तो इसका नाम होगा 2 पेंटिनल, 2 मिथाइल 2 पेंटिनल इसका IUPAC नेम होगा। अब हर किसी का तो कॉमन नेम तो नहीं है याद रहेगा, वो सिर्फ आपने इसका ही याद रखना है, अदरवाइज हम सबका IUPAC नेम लेंगे। इसी तरह मैं यहाँ से भी हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन करूँगा तो वो अब आपको पता कैसे होगी। फंक्शनल ग्रुप के, ये आपके पास फंक्शनल ग्रुप है कीटोनिक। अब यहाँ पे ये आपके पास अल्फा कार्बन है और ये भी आपके पास अल्फा कार्बन ही है। अब किस अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन निकालूंगा, अंडरस्टूड बात है, इस वाले अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा क्योंकि यहाँ से OH निकलना ना। अगर आप यहाँ से हाइड्रोजन निकालेंगे तो वो कैसे बॉन्ड बनेगा, बन ही नहीं सकता। तो आपके पास क्या प्रोडक्ट बनेगी, आपके पास बनेगी जी H2O CH3, ठीक है, C डबल बॉन्ड CH, इसके साथ CH3 ग्रुप लगा हुआ है, जहाँ से हाइड्रोजन निकल गया, उसके बाद C डबल बॉन्ड O CH3। ले लीजिए, आपके पास प्रोडक्ट बन गई है। ले जी, नंबरिंग करते हैं, जहाँ से नंबरिंग शुरू होगी, जहाँ से फंक्शनल ग्रुप करीब पड़ता हो। ये कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है 1 2 3 4 5। ले जी, तो पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम आएगा 4 मिथाइल, आपके पास क्या होगा 3। अब ये कितने कार्बन है 5, तो क्या आ जाएगा 3 पेंटन। पेंट का मतलब 5 कार्बन, EN का मतलब डबल बॉन्ड। तो कीटोन का भी वो पोजीशन बतानी होती है, तो कहाँ पे कीटोन मौजूद है, दूसरे पे डैश 2 डैश क्या लगा देंगे ONE लगा देंगे। ONE का मतलब होता है कीटोन,
ठीक है ना, जहाँ से ई को हटा के -2-ONE, ये ऐसे इसका आयुपैक नेम होगा। एल्डोल कंडेंसेशन हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम आगे इसका मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं। ले जी, आगे हमारे पास एल्डोल कंडेंसेशन का मैकेनिज्म है। बहुत ईजी इसका मैकेनिज्म है, शुरू करते हैं जी। मैकेनिज्म के टोटल 3 स्टेप्स है। पहला स्टेप क्या है, अटैक ऑफ अ बेस, जो कि कैटालिस्ट था। ले जी, आपके पास बेस क्या था, OH नेगेटिव था, और ये आपके पास क्या है, ये आपके पास बेस कैटालिस्ट है। ठीक है जी। अब ये बेस कैटालिस्ट क्या काम करता है, अल्फा हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करता है। ठीक है जी। ये आपके पास अल्फा हाइड्रोजन मैंने ज़रा साइड पे लिख दिया, और ये मैंने कौन सा कंपाउंड लिया है, ये मैंने कंपाउंड लिया है आपके पास एसिडल्डिहाइड, या फिर इसको हम कहते होते हैं इथानल। अब होता क्या है कि अल्फा कार्बन का मैंने अल्फा हाइड्रोजन बाइंड लिख दिया। अब ये जो बेस है OH नेगेटिव, वो क्या करेगी, वो इस अल्फा हाइड्रोजन के ऊपर अटैक कर देगी। अब जब ये OH नेगेटिव इस हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगी, जहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है और एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का है, तो इस वाले हाइड्रोजन को अपने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो OH नेगेटिव है वो ही इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर देगा, उसको अपने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब है जहाँ से प्रोटॉन बाइंड निकलेगा, यानी कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन कौन अपने पास रखेगा, कार्बन अपने पास रखेगा। तो आपके पास क्या प्रोडक्ट बन जाएगी, आपके पास प्रोडक्ट बन जाएगी H2O। ठीक है जी। और आपके पास साथ क्या बन जाएगा, CH2। ठीक है जी। कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन रखे हैं दोनों। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, C+O_H। ठीक है जी। ये आपके पास बन जाएगा। इसका क्या नाम होगा, इसका नाम होगा कार्ब एनाइन। ये आपके पास कार्ब एनाइन है। अदरवाइज हम इसको एक और नाम देते होते हैं, वो क्या होता है, इनोलेट आइन भी हम इसको नाम देते होते हैं। आपने कार्ब एनाइन नाम याद रखना है। अच्छा, अब बच्चे सवाल ये करते हैं कि ये बेस जो है इसने अल्फ़ा हाइड्रोजन के ऊपर अटैक किया है। अगर ये बेस चाहता तो इस वाले हाइड्रोजन के ऊपर भी अटैक कर सकता था। अगर आपने इस वाले हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करवाया, तो यहाँ पे जो दोनों इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन फिर किसने रखने थे, कार्बन ने। तो कार्बन ने तो पहले ही एक पाई बॉन्ड बनाया हुआ है, तो जब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो नेगेटिव चार्ज और पाई बॉन्ड के साथ उसकी क्या हो जाएगी, रिपल्शन शुरू हो जाएगी। हमेशा आपने वो प्रोडक्ट बनवानी होती है जो स्टेबल हो। तो अगर आप इस वाले कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज लाए, तो वो अनस्टेबल प्रोडक्ट आप बनवा रहे हैं, स्टेबल प्रोडक्ट नहीं बनवा रहे, ये स्टेबल प्रोडक्ट है। तो ये चीज़ याद रखनी है कि आपने अल्फ़ा हाइड्रोजन रिमूव करवाना है, ये वाला हाइड्रोजन रिमूव नहीं करवाना। ठीक है ना। ले जी, अब क्या होगा, अभी तो हमने एल्डिहाइड का एक मॉलिक्यूल इस्तेमाल की है। हमने एल्डिहाइड का रिएक्शन एल्डिहाइड के साथ करवाया था, अभी सिर्फ एक एल्डिहाइड रिएक्शन में आया है, अभी दूसरा रहता है। ले जी, ये आपके पास है जी CH3 C+OH। ये मैंने दूसरा मॉलिक्यूल लिख दिया है, किसका, इथानल का। ले जी, CH2 सिंगल बॉन्ड C+OH। इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, वो कार्बन 9 लिखा है। अब होगा क्या कि जो यहाँ पे ये ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन के ऊपर होगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और इस वाले कार्बन के ऊपर होगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे ये जो नेगेटिव चार्ज है इस कार्बन के ऊपर, ये एज आ न्यूक्लियोफाइल इस वाले कार्बन के ऊपर अटैक कर देगा। तो यहाँ से फ़ौरन से पहले ये वाला पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ठीक है जी। तो आपके पास क्या प्रोडक्ट बन जाएगी, आपके पास प्रोडक्ट बन जाएगी CH3CO नेगेटिव। ठीक है ना। ये H मैं साथ ही लिख लूँ इस कार्बन का, क्योंकि इस वाले कार्बन ने इस वाले कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया है। तो ये मैंने बॉन्ड बना दिया CH2 C+OH। ठीक है ना। अब जो ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, और ये साथ R ग्रुप अटैच है, तो इसको हम
एल्कोक्साइड भी कहते होते हैं, ठीक है जी। अल का मतलब अल्काइल ग्रुप, और ये आपके पास ऑक्साइड है, ये ऑक्साइड, ऑक्सीजन के ऊपर जब नेगेटिव चार्ज हो तो उसको हम अल्कोक्साइड भी कहते होते हैं। अब क्या होगा कि ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो आपको पता है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो या पॉजिटिव चार्ज हो वो रिएक्टिव स्पीशी होती है, आयोनिक आयन हमेशा रिएक्टिव स्पीशी होती है। ये अब अल्कोक्साइड को हमने स्टेबल करना है, तो क्या होगा, अब हम इसका रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे, अब कौन सा मॉलिक्यूल बचा है, वाटर है जी, H2O के साथ हम इसका रिएक्शन करवाएंगे। तो क्या होगा, इसके ऊपर होगा पार्शियल नेगेटिव और इसके ऊपर होगा पार्शियल पॉजिटिव। जब कभी जब बॉन्ड ब्रेक होगा दोनों इलेक्ट्रॉन OH अपने पास रखेगा, और ये वाला जो O नेगेटिव है ये इस हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा। तो आपके पास क्या प्रोडक्ट बन जाएगी, आपके पास प्रोडक्ट बन जाएगी एल्डोल, प्रोडक्ट बन जाएगी CH3 CHOH CH2 C डबल बॉन्ड OH, और साथ क्या बन जाएगा OH नेगेटिव। वो बनना ही बनना था क्योंकि वो कैटालिस्ट था। कैटालिस्ट एट द एंड ऑफ अ रिएक्शन आपको रीजनरेट होता है, तभी मैंने यहाँ पे हेडिंग लिखी थी रीजनरेशन ऑफ अ बेस। तो ये आपके पास एल्डोल प्रोडक्ट बन गई है। बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसका मैकेनिज्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो अब इसके बाद जो अगला रिएक्शन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कैनिज़ारो रिएक्शन। तो इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में कैनिज़ारो रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई बात समझ में ना आए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।